टाइटल: देवी की उपासना में भाव क्यों सबसे जरूरी है। नमस्ते दिव्य साधकों, देवी की उपासना क्या केवल मंत्र, विधि और पूजा तक सीमित है? क्या केवल अनुष्ठान से मां प्रसन्न होती है? नहीं, देवी को पाने का सबसे सीधा मार्ग है शुद्ध भाव। भाव ही है जो मूर्ति में प्राण डालता है, मंत्र में शक्ति भरता है। देवी भावग्रहिणी है, भाव को ग्रहण करने वाली। शास्त्र कहते हैं भावग्रहिणी देवता, देवता पदार्थ नहीं, भाव को ग्रहण करते हैं। आप महंगे पुष्प चढ़ाएं या एक सूखा पत्ता, यदि उसमें प्रेम, श्रद्धा और समर्पण है तो वो देवी के चरणों में स्वर्ण मालिका बन जाता है। माँ को न रस्मों की भूख है, न दिखावे की, उन्हें चाहिए बस आपका सच्चा हृदय। विधि से अधिक महत्वपूर्ण है समर्पण का भाव। कई बार लोग पूछते हैं, अगर हमें सही विधि नहीं आती तो क्या देवी नाराज होंगी? उत्तर है नहीं, देवी कोई कठोर शक्ति नहीं, वो माँ है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का टूटा फूटा उच्चारण भी प्रेम से स्वीकार करती है, वैसे ही माँ दुर्गा, लक्ष्मी, काली या त्रिपुर सुंदरी हमारी टूटी फूटी पूजा को भी आनंद से स्वीकार करती है, यदि उसमें सच्चा भाव और समर्पण हो। भाव से जुड़ने पर देवी स्वयं प्रकट होती है। जब साधक अपने भीतर से भक्ति, करुणा, आंसुओं और मौन के माध्यम से देवी को पुकारता है तो देवी केवल मन में नहीं, जीवन में उतर आती है। भाव के कारण ही मीराबाई को गिरधारी मिले, रामकृष्ण परमहंस को माँ काली स्वयं दर्शन देने आई। मंत्र, यंत्र, तंत्र ये सब माध्यम है, परंतु भाव वो स्वयं शक्ति का स्वरूप है। तो अगली बार जब आप देवी का नाम ले तो केवल शब्दों से नहीं, मन, प्राण और आत्मा से पुकारिए। आप चाहे मौन हो, पर यदि भाव प्रबल है, माँ सुनेंगी, महसूस करेगी और आपके जीवन को स्पर्श करेगी। क्योंकि देवी सिर्फ बाहर नहीं, वो भीतर के भाव में निवास करती है। क्या आपने कभी भाव में डूबकर देवी का नाम लिया है, जब शब्द नहीं थे, सिर्फ आंसू थे? कमेंट करें माँ के साथ आपके सबसे भावपूर्ण अनुभव को, और ऐसे ही आत्मा को छू लेने वाले दिव्य संदेश